हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूजीसी नेट का जो परसेंटेज और परसेंटाइल है उसके बारे में। यानी यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है इस बार परसेंटाइल में भी आया है, साथ ही आया है परसेंटेज में। तो हमें पता कैसे लगेगा कि परसेंटाइल में हमारा कितना स्कोर है, परसेंटेज है उसे दोनों को ही कैसे काउंट करना है, ये बात आ जाती है इस बारी। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम परसेंटाइल को कैसे निकालें, परसेंटेज को कैसे क्या करें। तो गाइस, जो परसेंटेज वाले सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी उसका तो मेंशन किया हुआ है कि कितने जैसे मान लीजिए आपके 300 नंबर का पेपर हुआ, 300 में अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्लियरली पता है कि हमारा जो है 50% आया है। ठीक है ना, तो इससे पता लग जाएगा कि जेआरएफ जो किया गया है, जेआरएफ का कट ऑफ क्या है, इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं परसेंटाइल के बारे में। अब परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा? परसेंटाइल निकालने के लिए गाइस सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि परसेंटाइल निकालने के लिए आपको एनटीए पर आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन एनटीए के ही हाथ में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं परसेंटाइल के लिए। पहली बात, जितने बच्चों को उन्होंने क्वालिफाई कराना है, यानी 6%, यानी दोनों पेपर को मिला के अगर आपके 40% हैं तो उसके बाद जो मेरिट तय होती है उसमें 6% बच्चों को पास किया जाएगा। उसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा स्लॉट, स्लॉट का क्या मतलब है, आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। हो सकता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पेपर इजी आया है, जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पेपर टफ आया है। तो कैसे पता चलेगा? ये तो कंसिडर करना एनटीए का काम है। यानी ये तो वही बता सकता है कि किसमें क्या चीज करी गई है। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि देखिए हम इस मैथोलॉजी पे, इस चीज पर काम करते हैं और इस तरीके से निकालते हैं परसेंटाइल। तो यहाँ पर कई बच्चों के 99 पॉइंट समथिंग में परसेंटाइल आया है। अब वो चाह रहे हैं कि पता लग जाए कि परसेंटेज कैसे निकालना है। तो गाइज वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता है कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज पेपर हार्ड था, जो था आपका टफ था, स्लॉट प्रॉपर जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बच्चा है एससी कैटेगरी से। ठीक है, एससी कैटेगरी का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 35% है, जबकि अगर हम जनरल की बात करें तो वो है 40%। ठीक है, मान लीजिए एक एससी कैटेगरी का बच्चा है 35%, उसका दोनों ही पेपर में, बोथ द पेपर टेकन टुगेदर, यानी दोनों पेपर को मिलाकर अगर उसको 35% आ रहे हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि उसको अपने लिख लेना है जिनके भी मान लीजिए 35% मार्क्स आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखते चलिएगा, क्योंकि किस लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कितने बच्चों ने 30% मार्क्स एससी कैटेगरी में प्राप्त किए हैं। इनटू करना है, क्या करना है, टोटल स्लॉट। टोटल स्लॉट मतलब आपका एग्जाम कितनी शिफ्ट में हुआ, डिवाइड किससे करना है, टोटल जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, टोटल एप्लीकेंट जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया ये पता होना चाहिए कैटेगरी वाइज, फिर टोटल जो स्लॉट रही है, और उसके बाद टोटल एप्लीकेंट जो आपके सब्जेक्ट के रहे हैं। सब्जेक्ट के इसलिए क्योंकि परसेंटाइल आपकी सब्जेक्ट वाइज निकाली जाती है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। हर जगह पे मैं देख रही हूँ बच्चे परेशान है परसेंटाइल कैसे निकालें। तो गाइस ये काम एनटीए का है, क्योंकि हर एक डेटा वो शेयर नहीं करता है। आपको नहीं पता है कि आपके सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने 35%, मान लीजिए एससी कैटेगरी से है तो कितने बच्चों ने जो है 35% स्कोर किया। या फिर अगर हम बात करें स्लॉट, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट और जो है इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो 2 स्लॉट हो गए मान लीजिए। डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, यानी टोटल कितने एससी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए चाहिए प्रॉपर डेटा, जो कि एनटीए के पास है, और एनटीए ही इसे कैलकुलेट करता है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। जो रिजल्ट आया है परसेंटेज का तो एटलीस्ट आपको पता ही है कि हाँ परसेंटेज क्या है। लेकिन अगर हम बात करें जो परसेंटाइल है आपके सब्जेक्ट का नहीं निकलता है,
सॉरी, अगर हम बात करें परसेंटाइल का सब्जेक्ट का ही निकलता है, लेकिन मार्क्स का नहीं निकलता है, बल्कि किसका निकलता है, सब्जेक्ट का निकलता है। यानी उस सब्जेक्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है, ना कि हमारे मार्क्स। किसी पर्टिकुलर के मार्क्स यहाँ पर नहीं कैलकुलेट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर शेयर की जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। परसेंटेज में किसी एक कैंडिडेट की परसेंटेज आप पता कर सकते हैं, लेकिन परसेंटाइल में दोनों ही चीजें कैलकुलेट होती हैं। यानी सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों ने जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको जो है प्राप्त किया है, साथ ही कितने शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, ये तीन चीजें कंसिडर की जाती हैं। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइए। इतना याद रखिए, जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप 65% से ज्यादा लाते हैं तो ही आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। नेट के लिए किसी किसी सब्जेक्ट में तो 70% से भी ज़्यादा। इस बार का जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा दिया गया है, तो ये मत सोचिए कि ठीक है 40% आ गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। गाइस, आप लोग कोशिश करिए कि अब की बार 75% आपको कम से कम स्कोर करना है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर आप ये मान के चलेंगे तो आपको कोई भी परसेंटाइल खोजने की या परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है पहले से। जून में ज़्यादा बच्चों के एग्जाम देने के चांसेस हैं, तो नेचुरल सी बात है वहां पर भी जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी मान लीजिए हैं, और उन्होंने जो जो भी प्रॉपर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल है, जो क्वालिफाई हुए हैं मिनिमम मार्क्स से, इनटू टोटल जीआरएफ स्लॉट अवेलेबल फॉर एसटी कैटेगरी, और डिवाइडेड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो परसेंटाइल है वो निकाला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको तैयारी करनी है। मान लीजिए परसेंटेज, परसेंटाइल, कट ऑफ के बारे में जानना है, तो जून 2023 की तैयारी के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको अपना स्कोर ज़्यादा ही लाना होगा, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो हाई गई है। तो आपको कोशिश करनी है कि 75% तो इस बार अचीव करना ही करना है। ठीक है, बाकी कोई कंफ्यूजन होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। परसेंटाइल में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।